हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। आज का जो हमारा सेशन है ये रिकॉर्डेड है बेसिकली। इसमें हम फटाफट कुछ जो क्वेश्चंस हैं एरर डिटेक्शन के, हम वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछली क्लास में आपने एरर डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट को समझा था कि अगर मिसलेनियस एरर्स आ जाते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि उन क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने एग्जाम में कैसे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करिए एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब। ठीक है जी, चल। तो पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है दैट इज़ मैनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन। ठीक है, इस सेंटेंस में हमें एरर बताना है। एग्जैक्टली उस लेवल के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको देखते ही पता चल गया होगा मैनी पीपल्स यूज़ हुआ है, तो पीपल्स हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पीपल्स हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हमारा जो पार्ट है एरर है। ठीक है, आप इसे ठीक कर देंगे, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। बट क्वेश्चन कम्स, क्या पीपल्स यूज़ होता ही नहीं है? क्योंकि इसका जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ पीपल, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या हम पीपल्स यूज़ ही नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पीपल को यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म को दर्शाने के लिए। लेकिन जब हम पीपल्स यूज़ करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप, डिफरेंट ओरिजिन के लोगों को शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीपल्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका, ठीक है, तो यहां पर जो ओरिजिन्स हैं वो दो लोगों के अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या यूज कर सकते हैं, पीपल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जो हमारे पास सेंटेंस में यूज हुआ है जैसे मेनी पीपल्स, यहां पर ऐसी सिचुएशन जस्टिफाइड नहीं है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक कि आपको पीपल एंड पीपल्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, द शेफर्ड टुक द कैटल्स टू द फील्ड। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी आप देखते ही बता देंगे कि क्या एरर है। कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में इजीली पता होगा कि हम जब कैटल्स यूज करते हैं तो वो इनकरेक्ट होता है। ठीक है, सही वर्ड क्या है आपके पास? कैटल है। सही वर्ड क्या है आपके पास? कैटल है। कैटल्स यूज नहीं होता है। कुछ ऐसे आपके पास ग्रुप ऑफ यू कैन से दैट जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जैसे पीजेंट्री। ठीक है, पीजेंट्री हमेशा क्या होता है? ग्रुप ऑफ फार्मर्स, तो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। इसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो क्या रहेगा? गलत रहेगा। ठीक है, तो पीजेंट्री हो गया है हमारे पास। जैसे नॉर्मल सेंस में हम कई बार ना इक्विपमेंट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमने कई बार देखा है कि हम बोल भी देते हैं और सेंटेंस में भी इक्विपमेंट्स आ जाता है, लेकिन वो इनकरेक्ट है। आप कभी भी इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करते। आपके पास जो वर्ड है दैट इज़ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी प्लूरल फॉर्म आप यूज़ नहीं करते हैं भाई। हाँ जी, तो आई थिंक कि क्लैरिटी आपको मिल गई होगी रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा किस वर्ड को प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, किसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता। अगर नहीं याद रहेगा तो एक नंबर निकल जाएगा आपके हाथ से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और अगर आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आगे कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, आप उनकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। और प्रिपरेशन के लिए अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो सक्सेस ट्री है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपके पास सेंटेंस है दैट इज़
सीता कुड नॉट अंडरस्टैंड्स व्हाट द टीचर वाज सेइंग। हाँ जी, क्या एरर आपको लग रहा है इस सेंटेंस में है? हाँ जी, बताएं, बताइए, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सेंटेंस कि क्या एरर है यहाँ पर? पहली सिचुएशन जो आपको लग रही होगी वो लग रही होगी कि यहाँ पर कुड नहीं आना चाहिए, बट आप सिंपल सिचुएशन में सेकंड की तरफ पहुंच गए होंगे कि अंडरस्टैंड्स थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अंडरस्टैंड्स गलत है, आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? अंडरस्टैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम कैन और कुड यूज़ करते हैं तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, उसमें एस या ई एस नहीं आता है। उसमें एस या ई एस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस और वो वर्ब दोनों ही इनकरेक्ट होंगे। नाउ व्हाट द सिचुएशन इज सेइंग, आप अगर देखें तो ये कुड यूज़ हुआ है, दैट रिप्रेजेंट्स पास्ट। यहाँ पर भी एक पास्ट टेंस के लिए वॉज आया है, ये भी पास्ट टेंस को शो कर रहा है। तो दोनों ही आपको पास्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो सिमिलैरिटी है, दैट मीन्स करेक्ट है। जो एरर था वो अंडरस्टैंड था। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग वर्ब यूज़ करता हूँ, वर्ब ही क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? अंडरस्टैंडिंग, तो क्या ये ठीक होगा? हाँ जी, कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू अंडरस्टैंड। तो टेल मी, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग यूज़ कर रहा हूँ तो विल दिस बी अ करेक्ट ऑप्शन? क्या ये वर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग? आई डोंट थिंक सो। देखो, अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड जब हम इनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली ये नाउन की तरह यूज़ होता है। ठीक है, किसकी तरह यूज़ होता है? नाउन की तरह। ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं होता, वर्ब की तरह सिर्फ अंडरस्टैंड यूज़ होता है। जैसे यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, तो वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। वहाँ पर सीधा सीधा सही ऑप्शन जो आपके पास आएगा दैट विल बी अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इफ़ यू यूज़ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, दैट विल बी इनकरेक्ट। वो क्या हो जाएगा आपके लिए? इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, इसमें देखें क्या एरर आपको लग रहा है। क्वेश्चन इज, डू यू नो द इम्पॉर्टेंस फॉर क्लीन वाटर? हाँ जी, बताएं भाई, क्या आपको यहाँ पर इस सेंटेंस में समस्या लग रही है? अगर लग रही है कुछ तो बताएं। देखो, यहाँ पर डू यू नो है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग डू आया है, नो आया है, इंपॉर्टेंस बिल्कुल सही है। फॉर क्लीन वाटर, यहाँ पर जो इनकरेक्ट पोर्शन है दैट इज ऑफ प्रपोजिशन। किसका है? प्रपोजिशन का है। ठीक है, हमने सब्जेक्ट वर्ब चेक कर लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब भी चेक कर ली। उसके बाद जो बचा था दैट वाज प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्लास, यही स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, आप क्या यूज करेंगे? डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर? द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज ऑफ। यहाँ पर ऑफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन शो किया जा रहा है, पर्पज नहीं है। फॉर जो है वो किसके लिए यूज होता है? पर्पज के लिए। ऑफ किसके लिए आता है? व्हेन यू स्टैब्लिश अ रिलेशन। ठीक है, जब आप क्या स्टैब्लिश करते हैं? रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द फ्लॉक ऑफ शीप्स ब्लॉक्ड द रोड। हाँ जी, बताएं। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत सारे लोग कर लेंगे आराम से। हाँ जी, बताएं। फ्लॉक ऑफ शीप्स क्या है? अच्छा, अगर आप ये बता दें, फ्लॉक किस लिए यूज होता है?
हाँ जी, किस कॉन्टेक्स्ट में हम फ्लॉक यूज़ करते हैं? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप फ्लॉक की बात करते हैं ना, तो फ्लॉक ऑफ शीप्स आपके पास आता है टू रिकमेंड अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कई बार अकेला फ्लॉक भी आ जाता है, ये भी कलेक्टिव नाउन ही रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पर जो आगे वर्ड यूज हुआ है ना, शीप्स, ये यूज नहीं होता कभी। शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में शीप ही रहता है। ठीक है, आपने बहुत बार रूल पढ़ा होगा कि शीप की प्लूरल फॉर्म शीप ही रहती है, शीप्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, शिप्स किसके लिए आ जाता है? ठीक है, वो आता है शिप के लिए। ठीक है, शिप सिंगुलर होता है और शिप्स क्या होता है आपके लिए? प्लूरल होता है। तो इन दैट सिनेरियो आप क्या यूज करते हैं? ये कलेक्टिव नाउन वाला फॉर्मेट जिसमें शीप्स को हमेशा सिंगुलर इस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अलावा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन्स। हाँ जी, बताइए कोई एरर है यहाँ पर? मल्टीपल एरर्स हैं। एक से ज़्यादा एरर्स हैं भाई। देखो, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि लाफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन होना चाहिए पहली सिचुएशन में। ठीक है, क्या होना चाहिए? लाफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, तो ये मेडिसिन से नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो यही गलत है। दूसरा, यहाँ पर जब हम लाफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी नाउन फॉर्म आनी चाहिए ना। सब्जेक्ट में क्या आता है आपके पास? नाउन आता है। तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा फॉर्म है दैट इज करेक्ट, दैट विल बी लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर हमारे लिए करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट स्ट्रक्चर है। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? समझ में आ गया भाई? कोई डाउट है? चलिए, आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है? आपको फॉर्म्स पता होनी चाहिए, कौन सी नाउन फॉर्म है, कौन सी वर्ब फॉर्म है, क्या एडजेक्टिव है, और क्या आपके पास प्रीपोजिशन होगा जो नाउन को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम करेगा। अगर आपको किसी की नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म नहीं पता है तो आपको इस टाइप की मुश्किलें आ सकती हैं। ठीक है जी, तो कोशिश करें, समझें और उन्हें सेंटेंस में यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, बताएं। देखें ध्यान से, कोशिश करें कि आप यहाँ पर आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, विच यू कैन, जो आप इजीली कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में जब हमने एरर डिटेक्शन शुरू किया था, तो एरर डिटेक्शन में हमने सबसे पहला पोर्शन जो पढ़ने की कोशिश की थी कि जब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस में एरर ढूंढते हैं तो हमारे पास पहला पोर्शन आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ढूंढेंगे। किसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ढूंढेंगे। ठीक है ना? तो अब आप देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे ढूंढोगे। द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग। ठीक है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर आपके पास सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया है तो आपके पास वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है जी, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ लग रही है? हाँ जी, बताएं। सेंटेंस इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आराम से समझो और बताओ।
क्या मिला भाई? हाँ जी, कुछ मिला? देखो इस सेंटेंस में जो हमारे पास एरर है वो यहाँ पर है, ठीक है। हम टीचर्स डे को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा टीचर्स डे को लिखने का तरीका है। ये जो लिखा है ये क्या कह रहा है, ये एक टीचर का दिन है, ठीक है, वो गलत है। तो टीचर्स डे को सही तरीके से लिखने का आपके पास जो एक कह सकते हैं वे है, वो ये है टीचर्स डे। टीचर्स को आप प्लूरल रखेंगे, अपोस्ट्रोफी दिखाने के लिए ऊपर कॉमा लगाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू यूज डे, ठीक है जी। चलिए, तो ये रहा आई थिंक। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, आई सॉ रिचर्ड व्हेन आई एम ऑन द फ्लाइट। हाँ जी, इस जैसा कॉन्सेप्ट ही आज हमने थोड़ी देर पहले किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट था, सिमिलर कॉन्सेप्ट को हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। हाँ जी, देखते हैं किसे याद है किसे याद नहीं है, बताओ भाई। देखो यहां पर अगर आप सेंटेंस की बात करते हैं तो देयर आर टू सेंटेंसेस सॉरी, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। पहले सेंटेंस में वर्ब यूज हुई है सॉ विच रिप्रेजेंट्स पास्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज हो रहा है भाई? पास्ट टेंस यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब सेकंड सेंटेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास है वर्ब आई एम, मतलब आई एम रिप्रेजेंट कर रहा है आपको प्रेजेंट टेंस, है ना भाई। ये क्लैरिटी तो आपको मिल गई होगी कि भाई एक जगह तो प्रेजेंट हो रहा है, एक जगह हो रहा है पास्ट। अब रूल क्या पढ़ा था हमने कि पास्ट जो है वो आगे भी पास्ट को फॉलो करेगा, ठीक है ना भाई। इसने कब देखा होगा? जब ये फ्लाइट पर था, ठीक है ना। तो दोनों चीजें किस में होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। तो नाउ इन द सेम सेंस, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आई एम जो है, ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे? आई वॉज कर लेंगे, ठीक है। आई सॉ रिचर्ड व्हेन आई वॉज ऑन द फ्लाइट, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो वर्ब्स हैं, ठीक है, वो एक सिमिलैरिटी में आगे बढ़नी चाहिए। अगर पास्ट में एक वर्ब आ गई है तो दूसरी भी किस में होगी? पास्ट में, बट कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन जो है वो प्रेजेंट को सेटिस्फाई कर रही है तो दूसरी को भी आप पास्ट में बना देंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो कंडीशन सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर आप दोनों वर्ब्स को डिफाइन रखेंगे और डिफाइंड फॉर्म में पास्ट को पास्ट के साथ ले जाएंगे। ये वाला रूल हम क्लास में आज 2 बार देख चुके हैं। तो आपको आई थिंक के आइडिया लग गया होगा कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इजी है, थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम के टाइम पर हम इनमें ईजिली कंफ्यूज हो जाता है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बताएं, क्या कुछ एरर लग रहा है इस सेंटेंस में? वैसे तो इस टाइप के सेंटेंसेस को करना इजी रहता है, बट हमें नहीं पता होता है कि जो छोटा सेंटेंस है ये कितना खोटा हो सकता है ना। ये बात है ना भाई, जो छोटा होता है वही खोटा होता है, ये तो कहावत है। देखो सिंपल सी यहाँ पर एक जो मिस्टेक मुझे दिख रही है दैट इज मैन, ठीक है, सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर, दैट इज हैज़। क्या यूज़ होना चाहिए? हैज़ यूज़ होना चाहिए। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब आई है दैट इज डिपेंडेड, ठीक है। अब ये डिपेंडेड होता है या डिपेंडेंट होता है, ये आप मुझे बताएं। हाँ जी, या इसकी जगह पर मैं इज कर दूं, बताओ। आई डोंट थिंक कि यहां पर जो है हम डिपेंडेड यूज करते हैं, है ना।
तो हम यहाँ पर डिपेंडेंट यूज़ नहीं करते हैं, डिपेंडेंट वाला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर आप सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट आपके पास मैन है, तो आप इसके साथ इज़ लगा दें, मैन इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, या फिर मैन हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोनों तरीके से आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे सिंपल सेंटेंस, ठीक है, आज की क्लास का बिल्कुल बच्चा खिलौना हलवा सेंटेंस। हाँ जी बताओ, 1 नंबर बन जाएगा बस आपका सीधा सीधा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं। ठीक है जी, आई थिंक के सभी ने आंसर कर दिया होगा। यहाँ पर आप जो है ए की जगह पर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर जो साउंड है वो साउंड वोवल की है, वो साउंड किसकी है, वोवल की है। यहाँ पर एच साइलेंट हो जाता है और जो मेन साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज ऑफ ओ, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं जैसे एयर, ठीक है, हम ये यूज़ कर लेते हैं, आर हम यूज़ कर लेते हैं। तो आपको पता होता है कि जो आपके पास पहला लेटर है दैट इज़ बेसिकली साइलेंट, और जो साउंड आ रही है उसके बाद वाले वोवल की आ रही है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और वोवल्स के साथ हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ए या एन यूज़ कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा, ब्रेड एंड बटर आर शेल्डन्स फेवरेट ब्रेकफास्ट। हाँ जी, देखें भाई, बताएं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस में। देखो, ब्रेड एंड बटर, और ये क्या है, फेवरेट ब्रेकफास्ट है, ठीक है। ऐसा तो वो है नहीं कि वो बटर अलग से खा रहा है और ब्रेड अलग से खा रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ ही मिक्स करके एक सिंगल डिश बना करके खाई जा रही होंगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम ब्रेड एंड बटर को सिंगल एंटिटी या सिंगल डिश मान लेते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम व्हाट वी फेस इन द एग्जामिनेशन, अगर मैं इसी सेम सेंटेंस को ब्रेड एंड बटर के साथ आपको दे देता हूं, ब्रेड एंड बटर सोल्ड देयर। अब ब्रेड एंड बटर जो है वहां पर बेचे जाते हैं, ब्रेड को अलग बेच रहा होगा, बटर को अलग बेच रहा होगा, दोनों को इकट्ठे लगा करके तो नहीं बेच रहा होगा। नाउ दे आर डिफरेंट एंटिटीज, तो यहां पर आप आर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप आर यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, आई थिंक कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन से रिलेटेड जो ब्रेड एंड बटर के 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताए वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आपके पास कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बर्ड्स ऑफ फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। हाँ जी, बर्ड्स ऑफ फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, बताएं यहां पर आपको क्या लग रहा है। यहां पर इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए ईडियम, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, ईडियम। तो ये क्या कहता है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है। करेक्ट ईडियम ये है, यहां पर फेदर्स नहीं है, करेक्ट ईडियम में क्या है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है, फेदर्स नहीं है। अगर आप फेदर्स यूज कर रहे हैं तो आपका ईडियम ही बदल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इसका कहने का मतलब होता है कि जो एक तरह के लोग हैं वो हमेशा झुंड बना करके चलते हैं या फिर वो मिल ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये रहा भाई,
द टीचर कॉल्ड मी ऑन 12 o'clock। देखते ही आपको शायद इसमें एरर मिल जाएगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी बताएं। द टीचर कॉल्ड मी ऑन 12 o'clock। तो लेवल 1 से शुरुआत हुई है आज हमारे एरर डिटेक्शन की, लेवल 2 लेवल 3 तक जाएगा ये ध्यान रखिएगा। ऑन की जगह पर आप एट यूज करेंगे बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जहां पर हम काम कर रहे होते हैं, जिस टाइम पर परफेक्टली कोई काम होना होता है उससे पहले हम एट यूज़ करते हैं, टाइम से पहले हम एट यूज़ करते हैं, जैसे एट 9 PM, एट 10 AM, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर एट यूज़ होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली हाँ जी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास टुडे। बताएं, इस क्वेश्चन को तो शायद आप इजीली बता देंगे। हाँ जी बताओ भाई, व्हाट विल बी द एरर इन दिस क्वेश्चन। देखो, हमने लास्ट क्लास में बात की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थी ना। स्वीट्स प्लूरल है, वॉज की जगह पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर प्रिपोजिशन का भी एरर है, सिंगल एरर नहीं है, डबल एरर है। बिटवीन किसके लिए आता है, फॉर टू, जबकि यहाँ पर हमारे पास ऑल द चिल्ड्रन की बात हुई है। तो वी हैव एन आइडिया एंड श्योरिटी कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, ठीक है। 2 से ज़्यादा हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम अमंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अमंग। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट रहेगा भाई। बताएं, समझ आ गया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से एरर डिटेक्शन शुरू किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्लासेस में, आने वाली कुछ क्लासेस में हम थोड़े से अच्छे लेवल के एरर डिटेक्शन करने की कोशिश करेंगे, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि आप अगर एक सिस्टमैटिक वे से एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो चाहे जितना ही लेंथी सेंटेंस आपको मिल जाए, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरर। And if you know the concept and if you really have read those grammatical rules which I have taught you in the class, तो आप उसे करेक्ट भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर ने आपको हेल्प की है थोड़ा एरर डिटेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।